चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 23. The CBI says there was no proper response to the earlier dash it sent to the police commissioner and alleges that he could have destroyed the evidence that was initially gathered by the special investigation team that he had dashed in the initial stage of probe. ठीक है, क्या इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि देखो सीबीआई सीज, तो सीबीआई जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या कहती है, वो कहती है कि देयर वाज नो प्रॉपर रिस्पांस, कोई प्रॉपर जवाब नहीं आया, ठीक है, टू दी अर्लियर डैश। तो ये अर्लियर उन्होंने कुछ नोटिस भेजा होगा, ठीक है, कुछ समन भेजा होगा, है ना, कुछ ऐसा उन्होंने भेजा होगा, है ना। देखो अर्लियर डैश इट्स सेंड उन्होंने भेजा, तो उन्होंने कुछ ऐसा भेजा होगा, क्या भेजा होगा देख लेते हैं। तो डैश इट सेंड, तो अर्लियर डिक्लेरेशन, देखो डिक्लेरेशन जो है वो तो आप इस सेंस में आ नहीं रहा है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कोई बिल्कुल डिक्लेयर करी हुई चीज जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड कोई चीजें हैं, तो उसकी यहाँ पे बात नहीं हो रही, डिक्लेरेशन आपका नहीं होगा। फिर क्या होगा, अर्लियर समन जो है दोस्तों, कोई भी ऑफिशियल जो नोटिस होता है उसको समन बोलते हैं, जिसमें हम लोग जैसे जनरली ये पुलिस डिपार्टमेंट में ये वर्ड यूज होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट किसी को भी समन भेज सकता है, समन भेज के जो है वो उसको अपने यहाँ पुलिस स्टेशन बुला सकते हैं इंक्वायरी के लिए, तो ये आपका समन बिल्कुल हो सकता है। देखो अर्लियर कमांड, तो अर्लियर कमांड जो है, तो कमांड इट्स सेंड, तो कमांड यहाँ पे भेजने की बात नहीं हो रही कि जो कमांड उन्होंने भेजा था, कमांड का मतलब कोई ऑर्डर, तो यहाँ ऑर्डर की बात नहीं हो रही, यहाँ तो नोटिस सेंड होने की बात हो रही, क्योंकि देखो अर्लियर कमांड इट सेंड टू द पुलिस कमिश्नर, तो कमिश्नर को कमांड नहीं होगा, नोटिस भेजेंगे वो, एंड तो यहाँ पे हमारा समन बराबर आ रहा है। आगे देख लेते हैं, एंड एलिगेज दैट ही कुड, और उस पे क्या एलिग्स लगाया क्या, और इल्जाम लगाया क्या, उनको बोला कि ही कुड हैव डिस्ट्रॉयड एविडेंस, उन्होंने ये जो कमिश्नर है ये क्या कर सकते हैं, ये सबूतों को मिटा सकते हैं, है ना, दे कुड हैव डिस्ट्रॉय, ये सबूतों को मिटा सकते हैं, दैट वाज इनिशियली गैदर्ड, जो कि पहले इनके द्वारा बाय द स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने जो गैदर किया था, वो जो सारे सबूत हैं कमिश्नर जो है वो मिटा सकते हैं, दैट ही हैड डैश, दैट जो उन्होंने पहले हैड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ प्रोब। ऐसा कई बार होता है, स्टेट की जो पुलिस है या पुलिस कमिश्नर है, और जब केस सीबीआई के पास जाता है, तो कई बार क्या होता है कि जब सीबीआई से कोई एविडेंस छुपाना होता है तो कमिश्नर उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो उस तरह की कोई बात यहाँ पर हो रही है। और देखो, तो टीम दैट ही हैड सुपरवाइज का मतलब जिसपे उन्होंने पूरा ध्यान रख के उसको पूरा उसको कमांड किया था, या उसको सारे सबूतों को उन्होंने इकट्ठे किया था। गवर्न दैट ही हैज गवर्न, तो देखो ही हैड आया मतलब वर्ब का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आना चाहिए, तो ये तो आपका होगा नहीं। अब एक बार हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, हमारा ए का ऑप्शन जो है वो तो हमारा लग ही नहीं रहा है, मतलब ए से एफ आपका कैंसिल हो गया। सी का ऑप्शन जो है कमांड, वो वाली यहाँ पर बात नहीं हो रही, मतलब सी और डी का आपका ये आपका क्रॉस आउट हो गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, एक है बी और ई, ठीक है दोस्तों, बी और ई, यहाँ पर बी और ई हमारा, बी और ई हमने क्या बोला, गवर्न की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, ठीक है, गवर्न की कोई बात नहीं हो रही, मतलब आपका बी ई भी क्रॉस आउट हो गया। अब बी और एफ, तो बी और एफ जो है हमारा, हाँ बी और एफ, दैट ही हैड एडमिनिस्टर्ड, जो उसने पूरा पर्सनली उन्होंने उस चीज को एडमिनिस्टर किया था, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सेकंड हमारा क्या है, देखो आप सी और ई है, तो सी और ई यहाँ पे कमांड हमने पहले ही क्रॉस आउट कर दिया, मतलब आपका थर्ड वाला कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, बी और एफ। आप देखो बी जो है समन्स, और यहाँ पर सुपरवाइज, तो यहाँ सुपरवाइज होने की भी बात हो रही है कि वो जो इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दैट ही हैड पहले उन्होंने सुपरवाइज की थी, और यहाँ पर बी और डी भी आ रहा है, दैट ही हैड एडमिनिस्टर्ड, सॉरी बी और एफ जो है ये, तो एडमिनिस्टर्ड, और बी और डी भी आ रहा है सुपरवाइज। तो दोस्तों दोनों आ सकता है, यहाँ पर जो है आपका सुपरवाइज्ड भी वर्ड एक्यूरेट है, और यहाँ पर आपका एडमिनिस्टर्ड भी वर्ड जो है, दोनों वर्ड एक्यूरेट है। इसका मतलब हमारा
फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है वो राइट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है पर्टिकुलर आपके अब आने वाले जो क्वेश्चंस है वो स्पेलिंग या वर्ड के एरर के क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो एरर है वो आपकी तीन तरह से हो सकती है। दोस्तों कुछ वर्ड्स मैंने 4 वर्ड आपके मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं और इसके अंदर अगर एरर हमको देखना है तो या तो दोस्तों कैसी एरर हो सकती है, स्पेलिंग की एरर हो सकती है, ठीक है ना, या फिर ग्रामेटिकली वो वर्ड कुछ और होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ग्रामर की कोई एरर हो सकती है, या फिर कॉन्टेक्स्ट, है ना। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि सेंटेंस में वो वर्ड जो है एकदम फिट नहीं है, कोई और वर्ड होना चाहिए, उस तरीके की कोई एरर हो सकती है। तो हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, द गवर्नमेंट इज राइट टू सुपरसीड, ठीक है, गवर्नमेंट इज राइट टू सुपरसीड द ब्रॉड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। मतलब देखो इसका शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है IL, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, FS, गिवन द excuse me, given the large size and exposure of insurance, mutual funds and provident fund to the entity। इसमें से दोस्तों कोई एक आपका एरर हो सकता है 2 A और B भी एरर हो सकता है, A B C D चारों जो है इसमें एरर हो। हमको जो है एरर पता करना है कि कौन सा जो वर्ड है उसकी जो प्लेसमेंट है वो गलत है या फिर ये ऑल करेक्ट है। इसके अंदर नो एरर रिक्वायरमेंट, नो करेक्शन रिक्वायरमेंट का ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो, द गवर्नमेंट इज राइट टू सुपरसीड द ब्रॉड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सुपरसीड का मतलब होता है टू लीड आप बोल सकते हो, या टू उसको आप बोल सकते हो गवर्नमेंट इज राइट टू सुपरसीड। सुपरसीड मतलब टू कवर के सेंस में आ रहा है, ठीक है, टू कंट्रोल के सेंस में आ रहा है। यहाँ पे टू कंट्रोल की बात हो रही है कि गवर्नमेंट जो है इस मामले में कि उसको द डैश ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो आपका एक यूनिट है IL और FS जो है उसको गवर्न करने के लिए, उसको लीड करने के लिए गवर्नमेंट जो है उनका ये जो डिसीजन है उस डिसीजन में गवर्नमेंट एब्सोल्युटली राइट है। तो सुपरसीड जो वर्ड है ना, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सुपरसीड द डैश द ब्रॉड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग। दोस्तों ब्रॉड का मतलब क्या होता है, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़ा, ठीक है, ब्रॉड का मतलब आपका आ गया चौड़ा। लेकिन यहाँ पर जो बात है वो किसकी हो रही है कि डैश ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इस कंपनी की बात हो रही है। तो इनके गवर्नमेंट इनकी बोर्ड को, एक्चुअली ये वर्ड की स्पेलिंग एरर है। कौन सा एरर है, स्पेलिंग का एरर है। आप देखो ब्रॉड नहीं होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बोर्ड हो जाएगा, BOARD, बोर्ड। ये इस तरह के एरर्स आप लोगों के आते हैं, ठीक है, कि वर्ड की आपका मिस स्पेल है ये, बेसिकली आप बोल सकते हो स्पेलिंग का एरर है इसमें। तो बोर्ड हो जाएगा, बोर्ड आपका राइट आंसर है, बोर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज गिवन द लार्ज साइज एंड एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब उसको इतना खुलापन मिलना, ठीक है, इन्वायरमेंट उसको राइट इन्वायरमेंट उसके सामने होना, है ना, साइज एंड एक्सपोजर ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है, उनके जो अपॉर्चुनिटीज होना बेसिकली, है ना, तो साइज एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ इंश्योरेंस होना, म्यूचुअल फंड है, उसके अलावा जो है आपका प्रोविडेंट फंड है, टू दी एंटिटी, एंटिटी मतलब बॉडी, है ना, यूनिट, है ना, यूनिट या बॉडी। तो गवर्नमेंट की वो यूनिट या फिर वो बॉडी, ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। तो क्या होगा कि गवर्नमेंट अगर इसको सुपरसीड कर लेगी, गवर्नमेंट अगर इसको कंट्रोल कर लेगी, तो उसके कारण क्या होगा कि ये पर्टिकुलर जो एंटिटी है इसको बहुत, इसकी साइज भी बढ़ जाएगी और इसकी जो पहुंच है, इसकी जो एक्सपोजर मतलब इसका जो पहुंच है, इसकी पहुंच भी काफी आगे तक बढ़ जाएगी। कहां तक, देखो इसकी पहुंच इंश्योरेंस में हो जाएगी, म्यूचुअल फंड में हो जाएगी और प्रोविडेंट फंड में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। मतलब एक हमारा बी में एरर है, बाकी सारा हमारा करेक्ट है, बी वाले में हमारा एरर हो गया। चलिए इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th वाला। इन 1994 एलिसन, who was then
एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। उनका क्या नाम है, एलिसन। तो 1994 में क्या हुआ, जो कि वो देन मतलब उस समय वो कहाँ पर थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले में थे। वो रिपोर्टेड, उन्होंने एक चीज रिपोर्ट की, ध्यान देना दोस्तों, उन्होंने ये चीज रिपोर्ट की थी, रिपोर्टेड दैट, इसमें कोई प्रॉब्लम हमको नहीं नजर आ रहा है कि उन्होंने ये चीज रिपोर्ट की कि CTLA4, ठीक है, ये क्या है CTLA4, अ प्रोटीन प्रेजेंट ऑन टी सेल। ये एक प्रोटीन है जो कि कहां पर प्रेजेंट है, टी सेल के ऊपर, टी सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है। डीरेल्ड द इम्यून सिस्टम, डीरेल करना मतलब आउट ट्रैक कर देना, उसको रूट से बाहर कर देना, जैसे ट्रेन की जो पटरी, ट्रेन की जो बोगी होती है वो डीरेल हो जाती है, उसके पहिए जो है पटरी से निकल जाते हैं, तो वो वैसे ही वर्ड है कि आउट ट्रैक हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे डीरेल द इम्यून सिस्टम, तो ये जो CTLA जो प्रोटीन है जो कि टी सेल के अंदर प्रेजेंट है, ये क्या करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को डिरेल कर देता है। तो यहाँ पे डिरेल मतलब इम्यून सिस्टम को आप बोल सकते हो बिगाड़ सकता है, ठीक है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, डिरेल भी आपका जो है एकदम राइट पोजीशन पर है। इम्यून सिस्टम असॉल्ट ऑन कैंसर, देखो डिरेल द इम्यून सिस्टम्स असॉल्ट, ध्यान देना, T cell derailed the immune system's assault on cancer cells, है ना। assault का मतलब होता है systems assault, assault मतलब उनको किल कर देना, उनको नुकसान कर देना, on cancer cells by acting as a broke, by acting as a broke। तो देखो broke जो वर्ड है ना, आप लोगों ने यूथ लोगों ने ये ब्रोक सुना होगा ना, ब्रोक मतलब पूरी तरीके से टूट जाना, पूरी तरीके से एकदम निराश हो जाना। तो यहाँ पर टूटने या निराश हो जाने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि एक्टिंग एज अ ब्रेक की बात हो रही है, स्टॉपेज की बात हो रही है। तो ये आपका ये भी वापस कैसा हो गया दोस्तों, ये आपका ब्रोक सेकेंड फॉर्म नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ब्रेक। क्या हो जाएगा, ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है स्टॉप या स्टॉपेज, क्या हो जाएगा, स्टॉपेज। यहाँ पे इसका मीनिंग निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा एरर डी के अंदर है, ठीक है। देखा आप लोग किस तरीके से हमने किया। चलिए आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देख लेते हैं। 26 का जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखो तो ये चाइल्ड्स एक्सपीरियंस वाज मायरिंग बाय फॉल्टी डेटा गैदरिंग rules that hampered the trade in carbon emission permits or coupons and lackadaisical monitoring the enforcement of emission limits by government authorities। तो इसमें किस सेंस की बात हो रही है, देखो चाइल्ड्स एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपका ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। चाइल्ड्स एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस है, वॉस मायरिंग। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो वॉस है, वॉस के बाद अगर आपका कोई भी वर्ब आता है तो वो वर्ब का पास्ट टेंस आने वाला है, वर्ब का सेकंड फॉर्म आने वाला है, क्योंकि वो आपका इन्फिनिटिव्स होता है। क्या होता है, वो आपका इन्फिनिटिव्स होता है, ठीक है। तो आईएनजी में कभी भी आपका वो वर्ड नहीं आएगा, मतलब यहाँ पर आपका जो स्पेलिंग का एरर है या फिर आप बोल सकते हो कि आपका ग्रामर का एरर है कि मायर्ड नहीं होगा, सॉरी मायरिंग नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, मायर्ड हो जाएगा। मायर्ड विल बी द राइट थिंग, ठीक है। मायरिंग, मायर वर्ड होता है मतलब बिल्कुल उससे लगा हुआ, उससे धंसा हुआ, बिल्कुल उससे भरा हुआ, ठीक है। तो चिल्स एक्सपीरियंस वर्ड मायर्ड बाय फॉल्टी, मतलब बहुत ज्यादा उसका जो एक्सपीरियंस है वो भरपूर उससे भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है, फॉल्टी डेटा से। फॉल्टी डेटा गैदरिंग मतलब इस तरह के जो डेटा जो फॉल्टी है, ठीक है, वो डेटा गैदरिंग से उसका एक्सपीरियंस भरा हुआ है। रूल्स दैट हैम्पर्ड द ट्रेड इन कार्बन एमिशन, रूल्स, ऐसे रूल्स जो हैम्पर करते हैं, जो रुकावट बनते हैं, ठीक है। रूल्स दैट हैम्पर, हैम्पर का मतलब होता है जो रुकावट पैदा करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये रुकावट, जो रुकावट बनाने का काम करते हैं, हैम्पर द ट्रेड, जो ट्रेड में रुकावट बनाने का काम करते हैं, इन कार्बन एमिशन परमिट्स या कूपन्स, ठीक है, परमिट्स या कूपन्स एंड लेकाडेसिकल। दोस्तों लेकाडेसिकल जो वर्ड है आपका, लेकाडेसिकल मतलब बिल्कुल एक लेजी टाइप का या फिर एक डीमोटिवेटिंग टाइप का,
ठीक है ना। इसका जो मीनिंग है वो आपका डीमोटिवेटिंग या लेजीनेस, लेजीनेस के सेंस से बिल्कुल लचीला जिसको बोला जाता है, लेट लतीफ जिसको कहा जाता है ना, उस सेंस में। तो ये आपका जो लचीला या फिर लेट लतीफ इस तरीके की जो सेंस है उसको कहा जाता है लेकाडेसिकल। तो लेकाडेसिकल मॉनिटरिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ एमिशन, इन्फोर्समेंट मतलब उसका फोर्स करना है ना, उसको परमिट करना, परमिशन ऑफ एमिशन लिमिट बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हुआ, लेकिन एरर हमको पता चला कि मायरिंग नहीं होगा, यहाँ पर मायर्ड विल बी द राइट वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27th वाला। वी एंटिसिपेट द रेट हाइक, ठीक है, वी एंटिसिपेट द रेट हाइक विल बी अकम्पनीड बाय अ चेंज इन द स्टैंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी फ्रॉम न्यूट्रल टू विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन। तो इसका मीनिंग हम लोग देख लेते हैं कि वी एंटिसिपेट मतलब हम लोग क्या करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं इन कदम्स को, ये जो स्टेप्स हैं, ये कदम हैं, इसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, क्या अप्रिशिएट करते हैं, द रेट हाइक, जो रेट में जो बढ़ोतरी हुई है उसको अप्रिशिएट करते हैं। और आगे क्या, रेट हाइक वी एंटिसिपेट, हमको ये विश्वास है कि ये जो रेट हाइक है विल बी अकम्पनीड बाय, फॉलोड बाय। दोस्तों एक चीज याद रखो, अकम्पनीड जो है उसके साथ क्या आता है, अकम्पनीड बाय आता है, बाय अ चेंज, कोई चेंज हो रहा है तो चेंज के अकम्पनीड बाय भी होता है, अकम्पनीड विथ भी होता है। बट यहाँ पे देखो ना आप कि अकम्पनीड बाय अ चेंज इन द स्टांस, तो कोई सिचुएशन है, ठीक है, कोई चेंज है, उसके लिए हम लोग अकम्पनीड बाय ही लिखने वाले हैं। तो यहाँ अकम्पनीड बाय एकदम प्रॉपर है। वी के बाद एंटिसिपेट वर्ब का प्लूरल फॉर्म आ गया। यहाँ पे एंटिसिपेट एकदम प्रॉपर एक्यूरेट है कि हम लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, हम लोग इस चीज को एंटिसिपेट करते हैं, किस चीज को, रेट हाइक को। और आगे क्या कि विल बी अकम्पनीड बाय, अकम्पनीड के साथ बाय हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। बाय अ चेंज इन द स्टैंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंज है उसके स्टैंस में, फ्रॉम न्यूट्रल टू, अब चेंज कैसे हो रहा है कि फ्रॉम न्यूट्रल, पहले क्या था, न्यूट्रल था, न्यूट्रल टू विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो न्यूट्रल टू विड्रॉवल ऑफ, है ना, विड्रॉवल हो रहा है, किसका हो रहा है, विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन, किसी भी प्रकार का जो अकोमोडेशन है, जो सुविधा है किसी भी प्रकार की, उसके विड्रॉवल से हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल टू विड्रॉवल ऑफ अकोमोडेशन हो रहा है। मतलब दोस्तों इसके अंदर कोई भी ऐसा स्पेलिंग का कोई एरर नहीं लग रहा है। मीनिंगफुली भी अगर हम लोग देखें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि किसी का मीनिंग हमारा चेंज होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ दोस्तों इसमें हमारा नो एरर, ठीक है ना, नो एरर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देयर विल बी नो मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 28 वाला क्वेश्चन जो हमारा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज द पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट रॉबस्ट फोर्स मल्टीप्लायर्स that can propel the next growth revolution in India in the 21st century, increasing GDP by close to percentage point provided policymakers pull the right levers। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हैज द पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट रोबस्ट फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, मतलब ये आपका सेंस आ रहा है फाइनेंशियल एड्स हो रहा है, या फाइनेंशियल जो फंडिंग जो हुई है ना, जो फंडिंग हुई है, या गवर्नमेंट ने जो बजट में जो इंक्लूजन्स किया है, जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने फंडिंग बढ़ाई है, जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को फंड मुहैया करवाया है, ज़्यादा उनको बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाया है, तो वो सारी बात जो है इंक्लूजन में आ जाती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है हैज द पोटेंशियल। तो इस जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हुआ है, इसके पास एक पोटेंशियल है, इसके पास वो कैपेसिटी है टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट रॉबस्ट फोर्स, एक बहुत ही मजबूत, रॉबस्ट ठोस, ठीक है, ठोस या बहुत ही
एक मजबूत फोर्स बनने का एक उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल है फोर्स मल्टीप्लायर बनने का। मतलब इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारण दूसरे जो फोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा उनको एक बढ़ावा मिलेगा, मल्टीप्लायर दैट कैन प्रोपेल। और इससे क्या होगा, इन सब चीज़ों से क्या होगा कि चीज़ें और ज़्यादा अग्रसर होगी, प्रोपेल होगी, है ना, इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी, ठीक है, प्रोपेल द नेक्स्ट ग्रोथ रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इससे क्या होगा कि ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ उसकी वजह से दूसरे फोर्सेस, दूसरे जो इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, उनको एक बूस्टअप मिलेगा। और उसके कारण क्या होगा कि जो ग्रोथ रिवॉल्यूशन जो इंडिया में चाहिए वो बिल्कुल प्रोपेल हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएगा इस इन द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में जो ग्रोथ एक इंडिया को जो अचीव करना है उस टारगेट में हम लोग आगे हो जाएंगे। देखो 21st सेंचुरी इंक्रीजिंग जीडीपी क्लोज टू, देखो इंक्रीजिंग जीडीपी, साथ ही क्या होगा कि जीडीपी जो है वो भी इंक्रीज होगी, ठीक है, इंक्रीजिंग, देखो इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाते हुए, किसको बढ़ाते हुए, जीडीपी को बढ़ाते हुए बाय क्लोज टू परसेंटेज, बाय क्लोज टू अ परसेंटेज पॉइंट, मतलब एक इस इतने परसेंट पॉइंट के क्लोज, प्रोवाइडेड पॉलिसी मेकर पुल द राइट लीवर, ठीक है। अब प्रोवाइडेड पॉलिसी मेकर इसका मतलब क्या है, देखो कंडीशन यहां पर आ गई कि प्रोवाइडेड दैट, है ना, कि कंडीशन क्या है कि पॉलिसी मेकर हमारे जो हैं वो क्या करे, पुल द राइट लीवर, जो लीवर्स हैं, जो राइट गियर्स हैं जिसको हम बोल सकते हैं, राइट जो कदम है, राइट स्टेप्स हैं, अगर हमारे पॉलिसी मेकर ने वो राइट कदम, राइट स्टेप्स अगर लिए तो ये जो चीज़ें हैं, जो ग्रोथ की बात हो रही है इंडिया का, जो 21st सेंचुरी के हिसाब से इंडिया की जो ग्रोथ की बात हो रही है वो बिल्कुल पॉसिबल होने वाली है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो इसमें फाइनेंशियल और उसके साथ इंक्लूजन, भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ही होता है फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंशियल फंडिंग, तो इन दोनों का आपका कॉम्बिनेशन बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो वन ऑफ द मोस्ट रॉबस्ट फोर्स किस तरीके का फोर्स, बहुत ही रॉबस्ट, बहुत ही एक ठोस कदम आप बोल सकते हो, बहुत ही एक मजबूती देने वाला कदम, फोर्स मल्टीप्लायर ये साबित होगा। तो यहाँ पर रॉबस्ट और फोर्स का भी कॉम्बिनेशन बराबर है, कोई चेंज की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कैन प्रोपेल, देखो मल्टीप्लायर कैन प्रोपेल द नेक्स्ट ग्रोथ रिवॉल्यूशन, ये क्या कर सकता है, ये जो मल्टीप्लायर है ये अगली जो ग्रोथ रिवॉल्यूशन है उसको प्रोपेल कर सकता है, उसको अग्रेसित कर सकता है, उसको आगे बढ़ा सकता है, इंप्रूव कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। यहाँ प्रोपेल वर्ड भी एकदम एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 21st सेंचुरी इंक्रीजिंग, ठीक है, रिवॉल्यूशन 21st सेंचुरी, कॉमा आ गया यहाँ पे, इंक्रीजिंग जीडीपी बाय क्लोज टू परसेंट पॉइंट, मतलब और क्या कर सकता है, और क्या काम कर सकता है, जीडीपी को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग जीडीपी बाय क्लोज टू अ परसेंटेज पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग जो वर्ड है वो भी एकदम एक्यूरेट है कि जीडीपी को इंक्रीज करते हुए, उस सेंस में यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें इंक्रीजिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब दोस्तों यहाँ हमारा ये आपका नो एरर का क्वेश्चन है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ऑल करेक्ट, ठीक है दोस्तों।